बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप दोस्त सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। मेरा नाम शेरी खान है, मेरे साथ चांद भाई, असद भाई। आज हमारे साथ क्या हुआ? एडिट में देखिएगा मुझे ये वो अच्छा, अच्छा हाँ कोई परिंदा है शायद। परिंदा है। अच्छा जी, असद भाई जो हैं जी आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। लास्ट एपिसोड में असद भाई कुछ बता रहे थे कि कि अक्सर बंदा मौसम ठंडा है बीमार भी हो सकता है। हाँ, ऐसा कुछ था। उनको लगता था कि उनके साथ भी वैसा हो जाएगा हो जाए और वही हुआ। वो अपनी बीती शायद बता रहे थे। तो बहरहाल अक्सर भाई जो है वो बीमार है, उनके हैं लिए जी। दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें सेहतयाब करे। जी हाँ। वैसे सच बता दूं, कब तक यार ये घुमाएंगे बात को, मैं आपको सच्ची बात बता देता हूँ। दरअसल शहरी भाई ने ना असद भाई का 300 रुपया देना है। 300 नहीं देना भाई, 273 रुपये 75 पैसे। राजुल वक्त। तो वो दे नहीं रहे हैं, तो इसलिए इनकी नाराज़गी, आपस में लड़ाई चल रही है। दुआ करें इनकी सुलह हो जाए तो फिर इंशाल्लाह तीनों भाई नज़र आएंगे। अब अगर कोई सच बताएं अगर अगर क्योंकि कमेंट्स में आना है, हाँ देखा यही बात थी। अगर कोई दोस्त हैं जो हेल्प कर दें, चलो यार ये मामला सॉल्व आउट हो जाए, आप इनको भेज दें 300 रुपया। नहीं, 273 रुपये भाई चाहिए। दो 273 रुपीज़ एंड 75 पैसा इनको भेज दें तो पैसा ज़रूरी है जी, पैसा पहले, बाकी 273 बाद में। चले मजाक कर रहे थे, कहीं सच्ची में सीरियस ना हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसे ही कमेंट्स आते हैं कि भाई इनकी पैसों को लेकर लड़ाई होगी इसलिए शो बंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी मामला नहीं हुआ। दोस्तों को बता दें, शो स्टार्ट हुए तकरीबन 1-1.5 माह हो चुका है। हाँ, अभी तक ये भी नहीं पता काफ़ी बहुत से दोस्त, दोस्तों को अभी तक नहीं पता। लेकिन रिकॉर्डिंग्स करते हुए हमें 2 माह से ऊपर टाइम हो हाँ, चुका है। तकरीबन इतना हो चुका है। और इंट्रो को जी कंप्लीट सुनिएगा। कुछ ज़रूरी बातें भी आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है। आप दोस्तों के कुछ सवालात थे, उन सवालात के आंसर आप दोस्तों को हम इस वीडियो में वो भी देंगे, इस इंट्रो में। और आज अगर थोड़ा लेंथी हो गया इंट्रो तो जी हाँ। मेहरबानी कीजिएगा, सुन लीजिएगा, ज़रूरी है। क्योंकि आप ही दोस्तों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम आंसर देना चाहते हैं, तो फिर यही हमारे पास एक ज़रिया होता है। अगर हम सेपरेट से वीडियो बनाएं तो उसमें यह इशू आ जाता है कि जिन दोस्तों ने एपिसोड देखा है ना, वो फिर सभी दोस्त उस वीडियो को नहीं देखते, उस पर व्यूज़ कम होते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उसी एपिसोड में ही आपको जो आंसर दे दें। इसके अलावा जी आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। जो दोस्त है वह वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपना प्यार भरा जो फीडबैक होता है वो कमेंट्स की सूरत में देते हैं। सो उसी तरह वीडियो को लाइक कर दिया करें, बल्कि अभी लाइक कर दें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ फैमिली फ्रेंड्स के साथ। घंटी भी दबा दीजिएगा। हाँ, और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिन दोस्तों ने अभी तक बेल आइकन जो है वो प्रेस नहीं किया। सबसे पहली बात हम करेंगे, एक एपिसोड था जिसमें शहरी भाई और मैं एक लोकेशन पर गए थे और उस लोकेशन को विज़िट किया था मैंने, और फिर हमने वहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की थी। तो वहाँ पर 3 से 4 बिल्लियाँ जो थी ना, मुसलसल वहाँ पर यानी कि हमें देखने में आई। चांद भी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं आपसे चांद भी एक सवाल करूँगा कि जब आप विज़िट के लिए गए थे तो उस वक्त आपने कोई बिल्ली देखी थी वहाँ पर? नहीं, क्योंकि अगर मैं विज़िट के गया हूँ तो वीडियो बना रहा हूँ ना, तो अगर वहाँ पर बिल्लियाँ फिर रही थी तो थोड़ी बहुत मूवमेंट होती, उनकी थोड़ी सी आवाज़ वगैरह आती। ऐसा कोई सीन नहीं था, और उस वीडियो में भी देख सकते हैं आप कि कोई कैट वगैरह नज़र नहीं आई थी उस टाइम। तो इसका मतलब ये है जी कि उन्होंने कोई भी पालतू बिल्ली नहीं पाली हुई नहीं थी? पालतू, मैंने पूछा बाद में अंसर भाई को, उन्होंने बोला कि हमने कोई पालतू बिल्ली नहीं रखी हुई। सही हो गया जी। सो इट मीन्स जी कि उन्होंने कोई भी जानवर जो है, बिल्ली स्पेशली बिल्ली जो है वो नहीं पाली हुई थी। लेकिन जब हम इन्वेस्टिगेट करने गए हैं, उस लोकेशन को क्लियर करने गए हैं, तब हमने जो है वो बिल्लियाँ देखी हैं, और वो भी चांद भी 3 बिल्लियाँ थी। 3। ठीक है, हो सकता है कि इधर उधर से चांद भाई एट अ टाइम वो आ गई हों, लेकिन जब आप पीछे को किसी चीज़ ने आपको खींचा है, उस वक्त आपने देखा भी चांद भाई, फ़ौरन ये बिल्ली रिकॉर्ड आई। भी हुआ है कैमरे पर कि जो बिल्ली है वो फ़ौरन उसी वक्त जो है वो आपके पीछे से गुजर कर गई है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है जी कि क्या जिन्नात जो हैं जी वो रूप धार सकते हैं बिल्लियों का? हमने शहरी भाई उसमें एक चीज़ क्लियर कर दें, हमने कहीं पर भी, एक हमारे व्यूवर्स हैं, मुझे उनका अभी नाम नहीं याद, माजरत उसके लिए, सॉरी। तो
उन्होंने ये सवाल किया था कि उन्होंने ये कहा है कि आपने ये बोला है कि बिल्लियों के अंदर जिन्नात आ जाते हैं, तो लोग जो हैं वो बिल्लियों पर जुल्म करते हैं, बिल्लियों को मार देते हैं कि इनके अंदर जिन्नात आते हैं। तो हम आपको ये बात क्लियर कर दें कि हमने ये नहीं कहा था कि बिल्लियों के अंदर जिन्नात आ जाते हैं। हमने हमने ये बोला था आपसे कि जिन्नात जो है वो किसी भी चीज़ का रूप जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। हाँ जी। मोस्टली वो जानवर का रूप जो है वो इख्तियार करते हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज़ बोली थी। और एक चीज़ हम क्लियर कर दें, ये जो लोग हैं ना जो जानवर पे जुल्म करते हैं, हम लोग खुद इस चीज़ में जो है वो बहुत खिलाफ हैं। उसके। बल्कि शहरी भाई ने 3 से 4 कैट जो खुद घर में रखी हुई हैं, कोई ये भी नहीं, इनका ये नहीं होता, इनका शौक ये नहीं कोई नस्ली रखनी है, वो एक शौक में आ जाती है चीज़, ठीक है। इनको एहसास होता है कोई भी बाहर से कोई कैट वगैरह है, ये खाना देते हैं उनको, रखते हैं। मैंने खुद हाँ जी, मैंने खुद भी रखी हुई है, ठीक है, कैट। और बिल्ली एक ऐसा जानवर है, उन चंद जानवरों में से है जिनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार किया, ठीक है। और बिल्ली को मारना वैसे ही बहुत ज़्यादा गुनाह है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आपको बहुत शदीद गुस्सा हो ना, आप एक रुई जो है उसको पानी में भिगो के मारो, क्या चोट लगेगी उसकी? कुछ नहीं ना, आप इतना बस उसको मार सकते हो किसी बात पे गुस्सा आए तो। और ये जाहिल इंसान है जो मारते हैं। और मैं एक चीज़ सवाल करूँगा कि इंसान का कत्ल करने से क्यों डरता है? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कानून है, मुझे सज़ा मिलेगी इस चीज़ की, ठीक है, इसलिए वो ये काम नहीं करते। अब जानवर को क्यों मार देते हैं? कि उनका कोई पूछने वाला नहीं है, कि उनको कोई सज़ा नहीं है। अगर यही सज़ा फांसी की सज़ा होती ना, कि किसी जानवर को आप कत्ल कर रहे हो, मार रहे हो, तो फिर मैं देखता कौन जानवर को कोई उंगली भी लगाता, तो कैसे लगाता? बिल्कुल सही बात। हमें अल्लाह का डर, हमें खौफ नहीं है किसी को, ठीक है। हम लोगों को डर है कानून का, लोगों का, कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमें मार देंगे या कानून जो है वो हमें सज़ा देगा, इसलिए हम ये सब कुछ करते हैं। लेकिन उन जाहिल इंसानों को भी हिदायत दे अल्लाह, जो ऐसे बेज़ुबान पर जुल्म करते हैं, तो अल्लाह पाक उनको बस हिदायत दे। किसी इंसान के साथ बुरा करते हो ना, वो फिर भी बदला भी ले लेता है, लेकिन बेज़ुबान के साथ बुरा करते हो, उसका बदला खुदा ही लेता है, फिर वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो मैडम थी कोई, ठीक है, वो वेलफेयर जो है एनिमल्स का कोई, उधर से है, लाहौर से। मुझे सच में उनका नाम नहीं याद आ रहा, तो मुझे इसलिए बता दूं कि हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि बिल्लियों के अंदर आते हैं, और हमें खुद इस चीज़ का एहसास है। हम किसी डर की वजह से ये बातें नहीं बोलते, या हम जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो किसी डर, हमें किसी का डर नहीं सिवाय खुदा के। हमें इस चीज़ का डर ज़रूर है कि हमारी किसी गलत स्टेटमेंट की वजह से किसी के साथ जुल्म ना हो, ठीक है। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट गलत था भी नहीं। हमने तो यही बोला कि भाई जिन्नात किसी का भी रूप इख्तियार कर सकते हैं, वो हम अभी भी बोलते हैं, आगे भी बोलेंगे। पहली बात तो ये चांद भाई कि हम अपनी वीडियोस के थ्रू जो है ना हमेशा पॉजिटिव ही मैसेज जो है वो हमने जो है वो फैलाया है, ठीक है। दूसरी बात ये है जी कि हमारी किसी भी वीडियो में, आप हमारी सारी पिछली वीडियोस उठाकर देख लें, ठीक है, किसी भी वीडियो में हमने नहीं कहा कि आप जानवरों को मार दें, उन पर जुल्म करें, किसी भी वीडियो में ऐसा हमने कहीं नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि अक्सर वीडियोस में चांद भाई सांप रिकॉर्ड हुए, बिल्कुल हमने उनको भी नहीं मारा। हाँ, याद है आपको शहरी भाई वो लोकेशन? ये वीडियो हमने शेयर नहीं की, शायद अभी मिल गई ना, ज़रूर शेयर कर देंगे। आई थिंक शहरी भाई के टिकटॉक आईडी पर लगी हुई है वो वीडियो। हमें लोकेशन पर हम लोग गए हैं, ठीक है, वीरान लोकेशन थी वो, बिल्कुल ही खंडर। और वहाँ पर हमें एक सांप नज़र आता है, ठीक है। हमने एक बोतल ली है, और बोतल में काफ़ी टाइम लगा के, बड़ी मुश्किल से हमने तकरीबन 1 घंटे से ऊपर भी टाइम लगा, बिल्कुल लगा है, उसको पकड़कर उसको सांप को उस बोतल में डाला है, ऊपर उसके छोटे छोटे सुराख किए हैं हमने। उसके बाद हमारे पास छुरी थी, वो क्या कैंची थी, कटर, उसके साथ हमने सुराख करके उसको वहाँ पे रखा है। जब हमने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, तब एंड पे फिर उस सांप को वहीं खोल के बोतल छोड़ दिया, फिर हम लोग आ कर दिया। सांप को कहते हैं जी मारना भी सुना है, ठीक है, इसकी मैं तस्दीक नहीं कर सकता, सुना है कि जी सांप को मारना सवाब है। वो किस नीयत से? कि वो किसी को अगर आप छोड़ देते हो तो किसी को नुकसान पहुंचाएगा। अब ये इसका मतलब ये नहीं कहा गया कि आप लोग जंगलात में निकल जाओ और ढूंढ ढूंढ के सांपों को मारो, नहीं। आपके घर में है, अगर आपको दिख रहा है वो नुकसान दे सकता है, फिर भी अगर आप उसको, मैं तो ये बोलूँगा, अगर आप उसको पकड़ सकते हो ना, किसी तरीके से पकड़ के और किसी जंगल में छोड़ सकते हो, तो वो बेहतर है, बेहतर है जी। किसी भी जानदार चीज़ को मारने का हमें हुक्म नहीं है। मारने का तब जान भी हुक्म है ना जब वो किसी इंसान पर हमला कर रहा हो, फिर भी कोशिश करोगे, अगर हम अपने यानी कि उस इंसान को बचा सकते हैं कि वो उस पर सांप जो ना कर सके, तो क्योंकि इंसान की सिक्स्थ सेंस जो है वो बता देती है कि यार इस वक्त ये जानवर जो है वो हमला करने वाला है या हमला करना चाह रहा है, तो उस वक्त पॉसिबल है। अदरवाइज़ किसी भी सूरत में जो है वो
आप जानवर पर कभी भी जो है वो इस तरह जुल्म ना करें। हम तो यही मैसेज जो है बिल्कुल, जी वो देते हैं और देते रहेंगे, ठीक है। और आज तक हमने कभी किसी भी जानवर पर जो है वो जुल्म नहीं किया, कभी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मारा। ठीक है। तो दूसरी ब- शहरी भी उसी लोकेशन के दौरान हाँ, कुछ एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हुई थी एक्टिविटीज़, हाँ जी चांद भी ऐसी हुई जिनको थी। कुछ क्लियर और एक तो करनी थी। चांद भी एक्टिविटी हुई थी ना, जब वो मखलूक रिकॉर्ड हुई, उससे पहले एक बैकग्राउंड में एक वो बल्ब की बात हुई थी। हाँ, वो ठीक टॉर्च है। लाइट। टॉर्च भाई, वो टॉर्च लाइट नहीं थी चांद भी, आपने बताया था कि वो तबेला था जहाँ पर वो जानवर जानवर बांधते बांधते हैं। हैं अपने। तो वहाँ पर एक बल्ब जल रहा था सफ़ेद रंग का, ठीक है। और वो बल्ब चांद भी रिकॉर्ड भी हुआ है, जब वो मैंने मखलूक रिकॉर्ड की है ना, जिसके जी। चेहरे पर में जो है वो आग सी जल रही थी, अजीबो गरीब किस्म की वो मखलूक थी, जैसे एक खोपड़ी होती है, हम्म। इस टाइप की वो मखलूक थी। और जब मैंने वो रिकॉर्ड किए तो उस वक्त वो बल्ब भी आया है। एक ठीक और है। एक्टिविटी को पॉइंट आउट किया था भाई ने कि अमर भाई ने कि वो स्टिक आगे को मूव हो रही वो है। नलके का जो तो है वो रॉड सा स्टिक है। मूव नहीं हो रही थी। वो जो हैंड पंप का जो हैंडल लगा हुआ था ना, वो जब मैं आगे को गया हूँ तो वो इस तरह से लग रहा था कि उसमें मूवमेंट है। अगर आप उसको स्लो मोशन में गौर करके देखें, उसमें मूवमेंट नहीं है, वो स्टिल अपनी जगह पर है। मेरी कैमरे की मूवमेंट इस हिसाब से थी, वो लग रहा था कि जैसे वो चीज़ आगे को आ रही, बहरहाल ऐसा नहीं वो था। मोबाइल में चांद भी होता है ना, स्टेबलाइजेशन का मोड होता है, तो वैसे वो बिल्कुल फील स्मूथली होता है। लगता है कि कोई चीज़ जो है वो ऐसे आ रही है। तो चांद भाई दरअसल वो आगे को हुए थे, वो जो चीज़ है वो आगे को नहीं आ रही थी। ठीक है। इसके अलावा फिर वहाँ पर चांद भी बहुत से दोस्तों ने कहा था जी कि पता नहीं सर फट गया है, तो सर हाँ, का कोई ऐसा यानी कि फटने का कोई निशान तो नहीं आया, कोई ज़ख्म तो नहीं इन्होंने दिखाया। तो हमने तो कहीं भी मेंशन नहीं किया जी कि सर फटा है। दरअसल जब शहरी भाई को मैंने उठाया है वहाँ से उठा के लेके आए, और ये बिल्कुल बेहोश नहीं थे, ये हाँ। होश में थे, और इनके चोट लगी थी कमर में ज़्यादा, गिरने की वजह से। और वो जो स्टेयर्स थे वो काफ़ी तंग जगह थी, वहाँ पे गिरे हैं, लेकिन ये वहाँ पर अटक गए हैं फुल नीचे तक नहीं, 2-3 स्टेप तो रह गए थे। इनका सर जो है वो दो दो स्टेप भी नहीं थे वहाँ पे ऊपर था पहुँचा हुआ। तो वहाँ पर जब ये गिरे हैं तो इनकी कमर पे एक तो चोट लगी थी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और उसके बाद जो इनके मुंह मुंह पे ब्लड था ना, मैं खुद देख के बस मेरा उस टाइम, मुझे पता कि मैंने कैसे खुद को कंट्रोल किया है। अचानक से देखा तो मेरा दिल एक दफ़ा फट गया। मैंने कहा यार ये हुआ क्या, क्या सीन क्या हो गया ना। तो वो मैं आग सर भी चेक लग कर गई। रहा था इनका, हाथ लगा लगा के, क्योंकि ब्लड इनके फेस पे था सारा। तो मैंने देखा मुझे कहीं ज़ख्म नहीं मिला, अब आप बाद में भी ये शहरी भी भाई ने यही बताया आप वो सवाल मुझसे पूछ रहे थे उस वक्त भी कि यार ये चोट लगी कहाँ पर है, सर कहाँ से फटा है, सर कहाँ कुछ फटा है। जख्म तो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। तो वो आप दोस्तों को मैं क्लियर कर दूं जी कि जब उस मखलूक को रिकॉर्ड किया है ना जी, जिसका लाल रंग का चेहरा था और जैसे आग उसके चेहरे के अंदर जो है वो जल रही हो, जैसे ही चांद भी वो रिकॉर्ड हुई है, वो फ़ौरन जो है ना जी, जैसे एक धुआं नहीं होता इस तरह एक तेज़ी से जो है ना वो मेरी तरफ आई है और खून के छींटे मेरे चेहरे पर आए हैं। तो और वो लाइनें ऐसे बनी जैसे ना कोई ऐसे आपके ऊपर ऐसे छींटे फेंकता है एकदम से, वो इस तरह जब वो कहीं आई गिरे है। हैं ना ये नीचे, तो हाँ। फिर उस टाइम वो ब्लड जो बैक साइड को है ऊपर हाँ को, तो वो उसके फिर फेस पे इनके लाइन लगी हुई थी जी ब्लड हाँ। की। तो ये वो कुछ चीज़ें थी जी जो आप दोस्तों के साथ क्लियर करना थी। और बाकी चंद भी और तो कोई ऐसी बात नहीं मेरे ख्याल बस में। यही थी, और ये बस था कि आप नीचे तक क्यों नहीं गिरे। तो वो इनका जो आप गौर करें, जो बाजू है वो भी वहाँ पे अटका हुआ है, यानी कि इतनी जगह नहीं थी कि ये बिल्कुल नीचे स्लिप हो जाते। वो एक किस्म से ये वहाँ अटक चुके थे, तो और होश में भी थे उस टाइम पे ये। एक और सवाल लास्ट, माजरत के साथ इंट्रो जो है वो थोड़ा लंबा हो गया। स्प्लिट स्क्रीन, हाँ, ठीक मेन है जी, चीज़। कि जी जब एक बंदा किसी और कमरे में होता है, दूसरा किसी और कमरे में होता है, तो आप ज्वाइन कर दिया करें जी, इकट्ठी चलाया करें। ठीक है। अलग अलग क्यों चलाते हैं? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने देखा होगा गोस्ट लॉकडाउन में भी, जिन दोस्तों ने देखा उनको पता होगा कि वहाँ पर भी ऐसा सीन हुआ था कि शहरी भाई स्प्लिट हुए थे, और हम दोनों स्प्लिट हुए हैं। शहरी भाई एक साइड पे थे, मैं एक पे था, और वो 1 बाई 1 स्क्रीन चलाई हमने, पहले वो चली फिर शहरी भाई की फिर मेरा, इस तरह थोड़ा थोड़ा सीन करके। उसमें ये होता है अगर हम दोनों सीन इकट्ठे चला दें, अक्सर आपने देखा कि अभी रिकॉर्डिंग के दौरान शहरी भाई और हम जब इकट्ठे हों, तब दोनों कैमरों को अगर ज़रूरत है, तो अगर इनके कैमरे में कोई चीज़ कैप्चर हुई है तो हम उसकी छोटी स्क्रीन नीचे चला देते हैं कि इसमें ये नज़र आई है। तो उसमें ये होता है कि उसमें तो आवाज़ एक ही टाइम पे एक ही आवाज़ है, हम इकट्ठे हैं सारे, ठीक है। जब हम अलग होते हैं ना, तब हम अगर शहरी भाई के कैमरे की आवाज़ चल रही है, मेरी चल रही है, तो ना आपको मेरी समझ आएगी ना इनकी, तो इसलिए वो अलग अलग ही चलानी पड़ती हैं, उनको हम इकट्ठा नहीं चला सकते। बिल्कुल जी। तो आई होप सो जी कि आप दोस्तों को जो भी आपके माइंड में जो भी चीज़ें थी वो क्लियर हो गई होंगी। तो
तो इसके अलावा तो मेरे ख्याल में और कोई ऐसा सवाल नहीं, नहीं अगर था। हुआ तो फिर इंशाल्लाह जी, नेक्स्ट बाकी अगर कोई और भी सवाल हो तो भाई ज़रूर बता दीजिएगा, नेक्स्ट वो भी वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपका डिक्लेयर थोड़ा कर सा देंगे। दिमाग चाट लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जी कि आप दोस्तों ने हमें बर्दाश्त किया। हमारा इंट्रो जो है जी वो कुछ ज़्यादा लंबा होगा, हमारी बातें सुनी। बाकी ये कुछ काम की बातें थी जी, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करना थी। बाकी असद भाई की खुद अपील है, उनके लिए दुआ कीजिएगा, हाँ, अल्लाह पाक उन्हें जल्दी से याब करे। सब भाई के लिए दुआ हमने कीजिएगा। बल्कि 2-3 दिन वेट किया है, लेकिन उनकी जो तबीयत है वो संभली नहीं। उनके लिए दुआ कीजिएगा, वो जल्दी रिकवर हो और नेक्स्ट आपको जो है तीनों भाई नज़र आए इंशाल्लाह जी। तो बाकी अभी हम जो हैं जी वो लोकेशन के अंदर ही है, लेकिन चांद भाई जितना टाइम हमें हुआ है कोई कुछ भी एक्टिविटी नहीं ऐसा हुई। जो है ना जी वो मैं भी महसूस नहीं, यही मुझे चीज़ थोड़ा सा लगा था जैसे ना कोई पीछे से हल्की सी कोई सरसराहट सी महसूस हुई थी, लेकिन इसके अलावा जो है अभी जो है वो ऐसा कुछ महसूस नहीं लेकिन हुआ। जब हम अभी आए हैं यहाँ पर, रूम में एंटर हुए हैं, जो उस दौरान वो पत्थर गिरा है वो पड़ा है, हाँ, वो ये कुछ अजीब उसका सा। था। उसके बाद हम देख रहे हैं, लेकिन स्टिल है, उस पर भी हम कंफर्म नहीं है कि वो दीवार से कहीं से गिरा है या क्या हुआ, हमें नहीं पता। बहरहाल अभी हम एंटर ही हुए थे तभी वो पत्थर जो है वो नीचे गिरा। चलें जी, आए फिर आप दोस्तों को लोकेशन दिखा देते हैं जी, और फिर इस लोकेशन की भी थोड़ी डिटेल में आपको कहानी बताते हैं कि आज हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो करें जी बिस्मिल्लाह। चलें। चलें जी, अल्लाह का नाम। अल्लाह। अच्छा चांद भाई, ये यहाँ से हम शुरुआत करते हैं लोकेशन की। आहिस्ता आहिस्ता आप दोस्तों को बताएं कि फोग है या स्मोक है चांद भाई, बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। जब हम आए थे उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। ये और कुछ एक चीज़ फसलें पे हैं ना गौर करें आसपास। ज़रा, इधर देखें, नहीं है, ठीक है, इधर देखें, नहीं है, इधर जी, ये इस जगह पे देखें, इस जगह ज़्यादा ये होगी। लोकेशन है ना, इस जगह पे देखें, वो सामने। जी हाँ, अच्छा चांद जी, अब लोगों का ये कहना है जी, अब यहाँ पर आसपास इसके अलावा कोई और घर नहीं है। एक ये है जी, एक ये है जो नया बन रहा है जी। इसका काम तो उन्होंने रोक दिया है। रोकने की क्या वजह है वो आप दोस्तों को हम बताते हैं अभी। और ये दोनों ही एक ही बंदा ऑनर है जिनके ये हैं घर, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में हम आप दोस्तों को बता देते हैं कि इसी में हमने जाके अंदर रूम में इंट्रो किया है। और यहाँ पर जो अनवर भाई हैं वो अंदर सोते थे इस घर। जी हाँ, क्या हुआ? कुछ हुआ है? रूम के पास कोई चीज़ है? मुझे यार ऐसे बाकायदा फील हुआ है, मैं फ़ौरन स्क्रीन की तरफ भी देखने गया हूँ कि उधर कोई, जैसे रूम में कोई एंटर होता है ना, इस तरह लगा मुझे। अच्छा चांदवी, हम काफ़ी देर तक हम अंदर रहे हैं। हमने वहाँ पर इंट्रो भी हमने करवाया है, तब कुछ ऐसा कोई ख़ास हमें महसूस नहीं हुआ। वही जो स्टार्ट में शहरी भाई गिरा था ना पत्थर, जी हाँ, उसके सिवा हमें कुछ नज़र नहीं आया फ़िलहाल कोई ऐसी। अभी मुझे ऐसा फील हुआ है वो सामने ना इस जगह से जैसे कोई अंदर जाता है साया सा, लेकिन मैंने स्क्रीन पे देखा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। करे जी। चांद भी एक मैं देखता हूँ, अगर लाइट है तो इसको भी हम रैक पे लगा लेते हैं मोबाइल को, चलें ठीक है। ताकि जो है ना वो मज़ीद बेहतर जो है वो रिकॉर्डिंग हो सके। बाकी दोस्तों को भी हम दिखा देते हैं जी कि इस जगह रख के हमने इंट्रो कराया, वो पत्थर वो है, ये बड़े पत्थर। और यहाँ पर हमने कैमरा जो रखा हुआ था, जी मैं ज़रा लाइट निकाल लूँ, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं जी दोबारा। चलो निकाल लें। ये शहरी भाई ज़रा दोस्तों को मैं दिखा दूँ, जुगाड़, पाकिस्तानी जुगाड़। ये चांद भाई ये रैक है, ये हाथ मेरा जो है ना ये रैक है, ये देखिए ये रैक, ये देखिए रैक। ये इन्होंने रैक जो है वो दूसरा कहीं गलती से रखना भूल गए हैं। जी हाँ, तो अभी ये मुझसे गलती हुई है फराज।
चलें। चले अभी हाँ जी, दोस्तों को एक बार दिखा दें। एक ये रूम है और एक इसके साथ में है रूम। एक इसके साथ में है जी। बैग इधर ही हमारा पड़ा रहे जी। एक रूम ये है, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने बताए हैं ना मामलात, ऐसा कोई भी सीन सिवाय एक वो पत्थर है जो गिरा है उसका भी हम कुछ श्योर नहीं है यार। जी हाँ, तो शायद हो वो तो सकता चांद भी है। ऐसे हुआ ना कि जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए हैं ना जी, पत्थर आया है। और वो कहाँ से आया है? कहीं से टूट के आया है, दीवार से कहीं से टूटा है, नीचे गिरा है, या वहाँ पर वो जो टाइल्स हमने दिखाई हैं दोस्तों को, या वहाँ से ईंट टूट। आवाज़ आई है? आवाज़ आई है। वो उधर सामने लाइट भी थी, हाँ, पता नहीं इसमें नहीं नज़र आ रही। वो उस जगह पे ना, वहाँ पे आगे लाइट जल रही है। घर के अंदर या आस? नहीं, बाहर है कोई। अब आगे यहाँ से तो काफ़ी दूर है, यहाँ पे मुझे नज़र आई है। शायद कोई रात टाइम वो अक्सर फसलों को पानी वगैरह देते हैं, शायद वो उनमें से कुछ। पॉसिबल है जी, क्योंकि आसपास तो चांद भी इधर कोई घर नहीं है कोई जी, घर नहीं है। सिवाय एक ये है जो वो नया तामीर कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर है जी वो कमरा, और वहाँ पर तो रिहायशी किसी की नहीं है, तो कोई उस साइड पर तो कोई नहीं हो सकता, कोई दूर दराज कहीं हो चलिए तो भाई, शायद कोई। बात बता दे फिर दोस्तों को यहाँ पर जो मामला हुए हैं अनवर भाई के साथ। अनवर भाई के साथ चांद भी वो जो कमरा है ना जी, वो तो फिर मैं आपको वहाँ जाकर बताता हूँ ना जी। और कुछ ऐसी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात बताई है कि आप भी हंस पड़े और मैं भी हंस पड़ा। लेकिन जिस तरह उन्होंने बताई है और जिस तरह वो परेशानी के आलम में थे, उनका चेहरा जो है वो बता रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा थे उस चीज़ को देखकर। और लेकिन हमें उनके सामने ही हंसी आ गई, हमने काफ़ी कंट्रोल किया, लेकिन जी हाँ, वो तो फिर जब दोस्त सुनेंगे तो आप दोस्त भी शायद हंसें इस बात को सुनकर। तो उधर लेकिन पहले उनके साथ मामला हुआ था इस घर में ना, ये जो न्यू बन रहा है, पहले उनकी काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ से गायब होती रही हैं। तो उन्होंने ये फैसला किया कि मैं यहाँ पर सोता हूँ ना रूम में, यानी कि रात टाइम ना वो चारपाई डाल के सो गए अनवर भाई जो थे। जी हाँ, फिर उसके बाद अनवर भाई ने ये देखा है कि जब वो यहाँ से रात के टाइम लेटे हुए थे, तो एकदम से उनकी जो क्या उन्होंने चार ऊपर पे ब्लैंकेट ली हुई थी क्या थी, वो खींच हुई है पूरी। तो उन्होंने बताया कि मैंने कहा शायद वैसे नींद में चारपाई हो भी मेरी। हिली। हाँ, वो मुझे ना कहते वहम सा लगा। मैंने कहा ठीक है जी। फिर से दोबारा उनकी चारपाई हिली है, ठीक है। फिर उन्होंने उठ के देखा, उन्होंने कहा शायद नींद में मुझ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। थर्ड टाइम उनका ये बताना है कि मेरी वो ब्लैंकेट दोबारा से ऐसे खींच हुई है। उसके बाद मैंने देखा तो मेरे सामने काफ़ी बड़ी जो चीज़ है ना ब्लैक कलर की, वो खड़ी है और वो ऐसे मेरी तरफ आ रही, उसने बकायदा मेरा गला दबाया। तो मैं जैसे कैसे भी करके ना छुड़वा के जान भागा हूँ और वो घर के अंदर चले गए। उसके बाद ये कैसी आवाज़ आई? जी, वो गरीब आवाज़ आई है। अच्छा चांदनी, वो इधर ना पहले जानवर भी अपने भांगते रहे हैं। ये उनका देखने जी, ये हाँ, सामान पड़ा है, ईंटें पड़ी हैं, ठीक है ना, घर की तामीर रुकी हुई है। यहाँ पर ये ईंटें भी चांदनी पड़ी हैं। पहले तो वो अपने यहाँ पर जानवर भी बांधा करते थे। जब से वो इस किस्म के मामलात हुए हैं, वो कहते जी हमने अपने जानवर भी बांधना जो है जी यहाँ पर छोड़ दिए हैं। अदरवाइज़ वो इसीलिए चांद भी यहाँ पर भी वो पहरा दे रहे थे। हाँ। और कुछ उनके सामान भी चांद भी गायब हुआ है। जो भी वो मिस्त्री वगैरह जो काम करते थे ना, घर बनाते थे, उनका जो सामान था, कस्सी और भी काफ़ी कुछ पड़ा होता था, वो सारा कुछ गायब होता गया। फिर उनको बाद में ये पता चला है कि ये किसी चोर वोर का काम नहीं था, ये उन्हीं मखलूक का ही सब जो है वो शैतानी थी। फिर जब वो अकरम भाई, एक तो मैं उनका नाम अनवर भाई और दूसरे अकरम भाई थे जी, मुझे दोनों का नाम एक मिलता जुलता। अंसर भाई भी हैं। नहीं, ये जो जिनके साथ हुआ है मामला, अनवर और दूसरे जो अकरम भाई थे उनके उनके साथ फिर हुआ है उनके रूम के अंदर मामला। तो वो फिर वहाँ जाके बताते हैं। चले, अंसर भाई भी थे, वाजिद भाई भी थे, यूनुस भाई भी थे। लेकिन इस लोकेशन के जो तीन ही भाई थे और तीन में से दो के साथ मामला हुए हैं। ये उनका घर है, यहाँ पे उनकी रिहाइश है।
यहाँ पर भी ये चांद भी कुछ दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। ये मेन गेट है और वो सामने रूम है, और उनके साथ मामला जो हुआ है वो उस रूम में हुआ है, ये सामने इसमें। अच्छा चांद भी हैरानगी वाली चीज़ जो है वो उन्होंने बताई है कि बाकी सारा घर में ऐसे कोई मामलात नहीं है, इस कमरे में और यहाँ पर है। और वो क्यों है ये भी आप दोस्तों को हम बताते हैं। अभी अभी आके हमने जो है वो दरवाज़ा खोला है। और अच्छा ज़्यादातर जो काम है ना जी, जो उन्होंने एक चक्की लगाई हुई है आटा पीसने वाली जो होती है ना जी, उन्होंने वो चक्की है इधर जहाँ पर वो काम वगैरह करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये है जी चांद भाई, ये लगी हुई है जी एक चक्की। अच्छा यहाँ पर चांद भी जो हैरान कुन चीज़ उन्होंने बताई है ना, वो समझ से बाहर है। पर इसकी मूवमेंट हुई है ना, सामने मूवमेंट हुई है, यहीं से मामलात जो है ना चांदवी जुड़े हुए हैं। और आपके सामने चांदवी उन्होंने बात बताई है जी। आप भी हंसे, मैं भी हंसा। आप दोस्तों को बताऊं जी कि ये चक्की लगी हुई है, यहाँ पर जो है वो आटा जो है वो गंदम का जो आटा होता है वो पीसा जाता है। क्या हो रहा है यार, अजीब सी। चांद भाई देखिएगा कहीं इस ड्रम के अंदर वो वाला बोना जिन जो उन्होंने बताया है कहीं वो तो नहीं है ख्याल से। उनका बताना ये है जी कि ये जो बोरियां होती हैं ना गंदम, उन्होंने कहा जी इसके अंदर ये यार ये जो है ना जी ये मेरा भी हाथ लग जाएगा। उन्होंने कहा है जी कि गंदम का जो गंदम के दाने हैं ना वो इन्होंने इधर डाले हैं, ठीक है। ये जो चीज़ चांदवी नीचे पड़ी है, क्या हो रहा है यार, ये जो गंदम के चांद भाई दाने इधर डाले, इधर से जो है जी वो आटा जो है वो पिस कर, ठीक है, वो निकलता है। उन्होंने कहा जी कि जैसे ही ये हमने उठाया है इतना सा उन्होंने कहा जी एक मखलूक को देखा है, वो वहां पर बैठी थी इसके अंदर। वो बता रहे हैं कि दाने जब डाले हैं ना इसके अंदर, तो नीचे से जब जहाँ से आटा निकलता है उस, और जो नीचे उन्होंने कोई चीज़ लगाई हुई थी, ये बोरा वगैरह जो होता है, क्या ये बाल्टी रखी हुई फिलहाल तो वो बता रहे हैं कि जी वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि ना भर गया एकदम से, तो उनके अंदाजे के हिसाब से ज़्यादा। तो जब उन्होंने देखा उसको उठाया तो उसका वज़न भी काफ़ी सारा, जैसे ये कपड़ा जो है इसी को हिला के बता रहे थे ना, इसको हमने उठाया ऊपर को, जी हाँ, तो अंदर से भाई वो बोना जिन जो है वो बोना जिन। अच्छा उनकी फिर चांद भी हमने पूछा कि सूरत कैसी, शक्ल कैसी थी उसकी, क्योंकि उन्होंने तो बड़े करीब से देखा है ना जी। वो बता रहे हैं जी कि उसकी एक आंख बिल्कुल इस जगह और एक आंख उसकी यहाँ सर वाली साइड पे थी। ये बड़ा कोई, ये क्या हुआ, ये ना, हाँ चांद भाई कहीं वो बोना जिन इधर ही तो नहीं कहीं यार, इसमें तो नहीं है कुछ चीज़। और दोस्तों को बता दूं जी कि है तो वो एक मखलूक जिन नहीं। इसमें आटा है, आटा आटा है। देखिए कैमरे के सामने आ सकते हैं क्या, आप खुद को वाज़े कैमरे के सामने रिकॉर्ड करवा सकते हैं अगर आप इस जगह मौजूद हैं। ये कोई चीज़ गई है बड़ी तेज़ी से गुजर के जो है ना जी, सुराख की तरफ गई है यार। अल्लाह अकबर। देखिए सामने आ सकते हैं, यहाँ पर आपको यार शेर भाई इस पे हाथ लग के ना वो
आपकी मुसलसल चल रही है ना रिकॉर्ड? हाँ जी, इधर से तो चल रही वो है। गलती से ना मेरा हाँ। हाथ लग गया तो स्टॉप हो गई थी। कोई मसला नहीं है। यहाँ के रहने वालों ने आपको देखा है, क्या आप हमारे सामने आ सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? एक सरसराहट सी है इस जगह। लेकिन मुझे तो यहाँ से 2 से 3 बार, एक तो इस चीज़ में मूवमेंट हुई है और उसमें सामने इसी एरिया में ऐसे महसूस भी हो रहा है जैसे कोई चीज़ हो ना। जी। अल्लाह अकबर। इधर आके ना समझे एक अजीब सी ना, देख मेरा लगा जी, मेरा शोल्डर लगा। अच्छा चंद भी, यहाँ पर कोई ऐसा कोई उन्होंने नाम भी नहीं रखा हो? देखें ना, वो अक्सर आपने देखा हो कि अल्लाह मोहम्मद जो है वो यहाँ पर अक्सर लिखा होता है। तो आप दोस्तों से भी इल्तिजा है कि आयतुल कुर्सी हो गई, ठीक है, वो अगर आप अपने किसी भी कमरे में लगा दें या अल्लाह मोहम्मद का नाम जो है ना जी वो लिख के लगाएं, तो वहाँ पर इस किस्म की मखलूक़ात जो है ना वो असरअंदाज नहीं होती। एक सरसराहट है चंदी ये इस जगह, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना इधर कोई चीज़ हो ऐसी। देखिए सामने आ सकते हैं, एक तो जगह ही बहुत कम है। अगर आप इस जगह मौजूद हैं। देखिए डोर तो अपनी जगह स्टिल है। चांद भाई, मुझे क्यों लगा कि जी कि वो चीज़ जो है सामने, ये देखिए, ओ अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अभी एक सरसराहट सी मुझे ना चांद भाई इसी जगह पर महसूस हो रही थी। इसके ऊपर ये शायद भी काउंटिंग लिखी हुई है, अभी पता नहीं शायद ये उन्होंने लिखी हो। ये जो नीचे चांद भाई है, अगर आप दिखाएं, ये बिल्कुल यहाँ पर ये कुछ फिंगर्स के निशानात हैं। ये कुछ अजीब व गरीब है। अच्छा उनका चांद और भी इसके देखने ऊपर के, ना जैसे हाथ से लिखते हैं, जैसे काउंटिंग लिखी हुई है यहाँ पर। और वो भी काफ़ी कहीं धुंधली हो गई है। हाँ, उसके ऊपर यानी कि वो फिर से आटा जो है वो गिरा हुआ है। मैं बात भी करने लगा था, मेरा माइंड निकल गया। हाँ, मैं ये कहने लगा कि चांद भी आप ये देखें कि उनका जो दारो मदार है वो इसी चक्की से है कि वो यहाँ पर आटा पीसते हैं और फिर पैसे कमाते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें जो है ना जी, अब वो फ़िलहाल तो उन्होंने ये चक्की जो है जी ये बंद की हुई है, ठीक है। आसपास कोई चीज़ है ना चांद भाई? अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिना नुकसान पहुंचाए आप खुद को जाहिर कर सकते हो। चांद ये चारपाई भी, और जहाँ पर आप खड़े हैं अब ये पीछे वाली चारपाई भी ये मूव हुई है। इसको तो शायद मेरा पाँव लगा है, ये वाली को, लेकिन ये तो सामने मूव हुई है यार। इसका मैं कंफर्म नहीं कर सकता। देखिए एक्टिविटीज़ के थ्रू तो आपने अपने आप को जाहिर कर दिया है कैमरे के सामने। गूंज, जैसे गूंज से होते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा जगह चांद भी बिल्कुल थोड़ी सी है, ये चारपाइयाँ पड़ी हैं, तो प्रॉपर जो है वो आप दोस्तों को बता दीजिए कि खड़ा होना थोड़ा सा ना मुश्किल है और फ्रेम भी पता,
फ्रेम जो है जी वो भी पता नहीं ये बन रहा है या नहीं बन रहा। अल्लाह अकबर, क्या इधर भी मूवमेंट हुई अभी। ये फिर ये जो ड्रम पड़ा है ये हिला चांदी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इधर भी चांद भाई, एक बार उधर हो लें जी। लेकिन वहाँ पर हम इतना टाइम रुके, हमें वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। फिर ऐसा जैसे कर वो मखलूक इस टाइम यहाँ पर हो, वहाँ पे नहीं है। तो कुछ टाइम चांद भाई उधर चलते हैं, अगर तो उधर कुछ ऐसा महसूस होता है तो ठीक है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर, अदरवाइज़ फिर यहीं पर आके जो है ना जी वो हम स्टे करते हैं, फिर यहीं पर देखते हैं कि क्या होता है। ऐसा कर लेते हैं। ऐसा करते हैं जी। बाकी एक बार जो है ना जी वो इधर साइन जो है वो मैं मांग लेता हूँ। देखें, बगैर नुकसान पहुँचाए कैमरे के सामने आ सकते हैं, एक्टिविटीज़ के थ्रू तो आपने अपने आप को जाहिर। तो ऐसे है जैसे इसके साथ वो लटक कर झूल रहा हो। है भी बोना। होना है। अच्छा, उसकी हाइट पूछी जी, 1 फीट। 1 फीट 1 फीट कितनी होगी जी? बिल्कुल ये 1 फीट होगा, यहाँ से इतना मेरे ख्याल में। बोने का भी बोना ही होगा फिर तो। बोने भी कम से कम 2-3 फीट के होते हैं। मुझे हंसी जान बताऊँ किस चीज़ पे आई थी। अस्तगफिरुल्लाह। गुस्सा कर रहा है वो। मुझे ना चांद भी थोड़ा सा ये क्या है? वो इसके अंदर तो नहीं चांद भी कहीं कपड़े के अंदर? कपड़ा पूरा हिला है ना? कपड़े के अंदर मुझे लगा है जैसे कपड़े। अल्लाह अकबर, रिकॉर्ड हुआ? ये हुआ है जी। ये तो मूव होता हुआ रिकॉर्ड हुआ, इसीलिए कैमरा मेरा इधर ही है। लेकिन ये जो चांदनी कपड़ा है ना जी, मुझे लग चांदनी इसी, वो जितना छोटा उन्होंने बताया है ना वो तो कहीं भी जा सकता है। सही, अल्लाह अकबर। या तो चांदनी वो इस कपड़े के अंदर है या इस चक्की के ओए तेरी मैं, किसमें चांदनी इधर है कोई? चांदनी इसके अंदर है, इसके अंदर ही है, इसके अंदर है। देखियो क्या भारी कितना है? कोई है। क्या हुआ? हाथ गई। हाँ? जैसे किसी चीज ने पकड़ के हाथ मारा अंदर। ओए, ये कहाँ से? अल्लाह अकबर। मेरा हाथ बहुत जोर से लगा यार उसमें। फिर अल्लाह, बच गया हाथ? बच गया है। इधर दिखाएं तो जी। बच गया। फिर अल्लाह, ख्याल से यार। मैं उसको कपड़े को हटा रहा हूँ, जैसे कोई हाथ नहीं करता ऐसे पीछे हाथ कर। वो आपका हाथ लगा, आवाज़ भी आई है अच्छा खासा। यार पक्का लोहा है वो, हल्का भी नहीं है। और सर्दी ऊपर से। सर्दी में तो फिर ज़्यादा चोट लगती है जी। अभी उल्टा चक्कर। उल्टा चक्कर। यहाँ पर सीधे चक्कर है। मैं चांदी
आपने जब इसको कपड़े को मैंने यार देख रहा था निकाल के, तो तभी ये भी है इसका नहीं मुझे पता, लेकिन ये ड्रम तो जब अल्लाह अकबर, ये ले आपने बात की और हिल गया। मैं बहुत पास हूँ यार इसके। छत पे कोई है, छत पे। हाँ, आसपास कोई चीज़ है। एकदम से मुझे ऐसे जान भी महसूस हो जैसे मेरे आसपास कोई चीज़ आ गई हो, रोंगटे मेरे खड़े हो गए बस। जिस हिसाब से अभी एक और आपको चीज़ दिखाऊं यहाँ पर, यहाँ पर चांद की मूवमेंट सी महसूस हो रही है जी। ये कुछ दीवारों पे जो है ना जी, ये कुछ निशान है, बारीक बारीक। ये क्या है? ये देखें, खुद ब खुद ही है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये मूव हो रहा है खुद ब खुद, ये देखें। अल्लाह अकबर, खुद ब खुद ही मूव हुआ है। रुक गया उसी टाइम। जैसे ये रुका है, इधर एक्टिविटी हुई है, यानी कि वो मखलूक यहाँ से इधर आई है। अल्लाह अकबर।